एक तो मेरे भाई योग की आदत डाले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले। मन में तरंग सी तलब सी उठती है, एक जुनून सा, एक ऐसे पागलपन सा उठता है। योग की आदत से सारी बुरी आदत, सारी बीमारी, बुराई, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं, ये उल्टी पुल्टी आदतें अच्छी हो जाती है। एक तो ये करना है। दूसरा देखो, एक तो ये मरकट आसन ऐसे, और दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है ये जो आपने कहा ना, बच्चों में जंक फूड खाने की आदत। अब बच्चों को जब मोटापा होता, खाली मोटापा ही नहीं होता, उनको बच्चों को डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों को बीपी, बच्चों को लिवर किडनी की प्रॉब्लम, बच्चों को फैटी लिवर, बच्चों को कैंसर, बच्चों को ऑटिज्म, बच्चों को। अब कल एक बच्चा मिला, बोली जी बचपन तो ठीक ही थी, बाद में ये बिटिया, उसके दोनों बहनें बड़ी पहलवान जैसी, इसको सेरेब्रल पहले से हो गई। लो भाई, अरे भाई ये जो है ऐसे योगाभ्यास तो कराना। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, बच्चों को तो वृश्चिकासन, कठिन कठिन अभ्यास भी कराना। और बच्चों को जैसे हमारे पास भी हजारों बच्चे रहते हैं गुरुकुलम में, उनको हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित सब बच्चे खाते एक तरफा। हजारों, करीब 5000 बच्चे हमारे पास, सबको आदत डाल दी, अब खाते। तो जो बार बार खाएंगे उसके खाने की आदत, जो बार बार सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उसके सोचने, देखने, सुनने, करने, बोलने की आदत पड़ जाती है। तो ये तो आदत, ये बहुत बड़ी बात है। आदत योग से अच्छी हो जाएगी। और किसी किसी को थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ता है, तो इन अभ्यासों के साथ साथ ये सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, उष्ट्रासन, फिर सिंहासन, ये ओबेसिटी के लिए गजब है साहब। ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये कर ले। और ये सिंहासन, ये भी बड़ा अच्छा है। ये थायराइड के लिए। फिर ये उज्जाई, चाहे थायराइड के कारण से ओबेसिटी बढ़ रही हो, चाहे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से, लो फिजिकल एक्टिविटी, तो उज्जाई, कपालभाति, और कपालभाति के साथ ये 2 अभ्यास, ऐसे ऐसे, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, कपालभाति के साथ ही किया। तो किसी भी कारण से मोटापा है, निवारण होगा। और उपवास से तो जो भी शरीर के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी है, कचरा है, इन्फ्लेमेशंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, इसी को ऑटोफेजी बोलते हैं। माने शरीर अपने आप अंदर की हाइजीन मेंटेन करता है, अंदर की गंदगी को खा जाता है। जब भूख लगती है ना, तो जो भीतर की अग्नि है वो वात को, पित्त को, कफ को, मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, सब बीमारियों को, सब भीतर की दुर्बलताओं को अंदर से शुद्ध कर देते हैं। इसलिए उपवास और उपासना और फिर योगमय जीवन, ये 3 हो गए तो सब व्याधियाँ मिटेंगी और जीवन दिव्य बनेगा। आहा, कितना गजब का ये जो है अपने विधि विधान है, चाहे नवरात्र है या रोजे आदि है।